बहुत समय पहले एक नूरपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वह पंडित जी एक दिन एक सेठ के घर पूजा करने के लिए जाते हैं। वह सेठ पंडित जी की पूजा से खुश होकर उन्हें दक्षिणा में एक भैंस देता है। पंडित जी, हम आपकी पूजा से बहुत खुश हैं। आपने हमारे घर बहुत ही अच्छी पूजा की है। आपने हमारा दिल खुश कर दिया। कृपया करके आप इसे हमारी तरफ से स्वीकार करें। अरे सेठ जी, इस भैंस की क्या ज़रूरत थी। चलो फिर आप नहीं मानते हैं तो हम इस भैंस को ले जाते हैं। फिर पंडित जी उस भैंस को अपने साथ लेकर रास्ते में आ रहे होते हैं। तभी आते आते उन्हें शाम का वक्त हो जाता है। रास्ते में मुलाकात उनकी एक चोर से हो जाती है और वह चोर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। अरे भाई, हमारा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा करो, हमें जाने दो, हमारे रास्ते से हट जाओ। अरे वाह पंडित, आज तो मोटा हाथ मारा है। दक्षिणा में भैंस मिली है। चल अब छोड़ इसे। ऐसा कर, अब ये भैंस मेरे साथ जाएगी। तू पतली गली पकड़ के निकल ले यहाँ से अब। अरे भैया, क्यों मजाक कर रहे हो? हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमें जाने दो। अरे पंडित, क्यों रे, तुझे ये मजाक लग रहा है? ये डंडा देख रहा है मेरे हाथ में, इससे तेरा सिर फोड़ दूंगा। सीधे सीधे भैंस मेरे हवाले कर दे। देखो भाई, तुम ये जो कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम किसी पंडित के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इसका बहुत बुरा फल मिलेगा। क्यों रे पंडित, ये क्या किसी पत्रिका में लिखा है क्या? फिर पंडित जी सोचते हैं, ये चोर तो बहुत चालाक है, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये तो लग रहा है मेरी भैंस छीन कर ही मानेगा। लेकिन मैं कहाँ इसे भैंस देने वाला हूँ। लेकिन इसके हाथ में डंडा है, अगर इसने मार दिया तो। क्यों रे पंडित, क्या सोच रहा है? बहुत देर हो गई, अब अपनी जान बचा के यहाँ से निकल ले और ये भैंस मेरे हवाले कर दे। मैं यही सोच रहा था कि तुम अगर मुझसे भैंस चुरा लोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि मैं एक पंडित हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे उसके बदले में कुछ दो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए है ही क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम मुझे अपना डंडा दे दो और मेरी भैंस ले लो, फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। फिर चोर सोचता है, अरे कितना पागल पंडित है, एक डंडे में मान गया। भला इसे डंडे से क्या फायदा होगा? मगर मुझे क्या करना है, दे देता हूँ। वाह पंडित जी, क्या ठीक उपाय है। ये लो डंडा और अपनी भैंस मुझे दे दो। चले पंडित, अब तो लाठी भी मिल गई तुझे। चल निकल यहाँ से। अब निकलेगा तब बेटे तो यहाँ से। चल, तुझे एक मौका देता हूँ, अपनी जान बचा के निकल ले यहाँ से। ये सब क्या है पंडित? यही तो बेटे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। आया कुछ समझ में? तूने क्या सोचा था, तू इतनी आसानी से पंडित से भैंस हड़प लेगा? बेटे, हल्के में ले रहा था। अब चल निकल यहाँ से, नहीं तो इस डंडे से तेरा सिर फोड़ दूंगा। पंडित जी की बात सुनकर चोर बहुत हैरानी से सोचने लगता है, अरे, ये पंडित तो बड़ा चालाक निकला। इसने मुझसे मेरी लाठी भी ले ली। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, कहीं ये सचमुच मेरा सिर ना फोड़ दे। फिर वो चोर वहाँ से चुपचाप भाग जाता है और ब्राह्मण बोलता है, अरे बेटा, भागता कहाँ है? अपनी भैंस तो ले जा। नहीं लेके जाएगा, क्योंकि मेरे पास लाठी है। इसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस।